जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 130वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं, तथा जिन लोगों को अपने जीवन में भक्ति को शामिल करने की इच्छा है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, उन्हें श्री रामचरितमानस अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तथा सभी मनुष्यों को श्री रामचरितमानस जीवन में 1 बार तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, इसको पढ़कर अपने जीवन को सफल व सुगम बना सकते हैं और भक्ति मार्ग पर चलकर श्री राम प्रभु और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही श्री राम नाम को इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों देव देवताओं का आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सिख सीतली हित मधुर मृदु सुनी सीते ही न सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकैया कुलानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो मुनि तम की उठी कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम्हें रघुवीरा, शील सने ने छाड़ी ही बीरा, सुकृतो सुजिसु पर लोक नसाओ, तुम है जान बन कही निकाओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्यारे हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सीख सुनी सुख पावा। भूपि वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिय कछु सूझन काहु। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सुरनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजो सबो बनीता बंधु समेत, बंदी विप्र गुण चरण प्रभु चले करी सभी अचेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। वन का सब सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाड़े, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर
श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसा सन दीने आदर, दान बने बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सब को वर्षानन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके भाषार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहते रामू सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जे ही ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरें, जे ही न होई दुख दीन, सोई उपाई तुम्हें करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवने मंगलहारी, रवो सुदशरथ जर विहारी। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सदशरथ जर विहारी। एहि विधि राम समे सभी समुझावा, गुरपद पद में हरि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरिशु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भयउ विषादु, सुनी ने जाई पुर आरते नादु। कुश कुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद बेबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले वन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहते तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो तुकु पाई तजेहि तनु प्राणा। पुनि धरी धीर कई नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जो दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सोठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनो फिरे हो, गए दिन चारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।